स्वागत है दोस्तों द एम्प्लॉयमेंट होम के इस प्लेटफॉर्म पर। जीके जीएस एमसीक्यू का ये हमारा पार्ट 12 होगा और इस वीडियो में हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण सवालों को विस्तार से देखेंगे जो परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है जबकि अधिकांश अन्य प्रायद्वीपीय बड़ी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है, ऐसा क्यों? कथन पहला, यह एक रेखीय विभ्रंश घाटी में रहती है। कथन दूसरा, यह विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है। तीसरा है भूमि का ढलान मध्य भारत से पश्चिम की ओर है। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए केवल 1। यानी आपसे पूछा गया है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक ही है। नर्मदा नदी जो है वो भ्रंश घाटी में यानी रिफ्ट वैली में बहती है और ये भ्रंश घाटी का जो ढलान है वो पश्चिम की तरफ है। हालांकि नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में ही बहती है, लेकिन सवाल ये पूछा गया है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर क्यों बहती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यहाँ पर एक ही होगा कि नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में यानी रिफ्ट वैली में बहती है। चलिए नर्मदा नदी से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं जिससे एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं। तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है वो मैकाल पर्वत पर स्थित अमरकंटक पहाड़ी से होता है और नर्मदा नदी जो है वो सतपुड़ा पहाड़ी और विंध्याचल पर्वत के बीच में प्रवाहित होती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नर्मदा नदी को पुराणों में रीवा के रूप में उल्लेखित किया गया है और यह अमरकंटक से निकलती है और इसका जो मुहाना है, इसका जो मीटिंग पॉइंट है वो खंबात की खाड़ी है और इसकी कुल लंबाई लगभग 1310 किलोमीटर है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास नर्मदा नदी जो है घाट के पहाड़ियों पर बहुत ही सुंदर एक वाटरफॉल जलप्रपात बनाती है और इस जलप्रपात का नाम है धुआंधार जलप्रपात। तो सवाल कई बार पूछा जाता है कि धुआंधार जलप्रपात जो है किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी के द्वारा। और कहाँ पर है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश के जबलपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए मिर्ज़ा गुलाम अहमद ने, ऑप्शन बी सर सैयद खान ने, ऑप्शन सी अब्दुल लतीफ़ ने, ऑप्शन डी सैयद अमीर अली ने। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद खान ने। सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। 1875 में अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई जो 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। सर सैयद अहमद खान ने 1864 ईस्वी में अनुवाद सोसाइटी की स्थापना की थी जिसे बाद में द साइंटिफिक सोसाइटी नाम दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी? ऑप्शन ए लाहौर में, ऑप्शन बी बम्बई में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में, ऑप्शन डी नागपुर में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी बम्बई में। याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को पुनर्जागरण युग का हिंदू मार्टिन लूथर के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक पत्रिका प्रकाशित किया था जिसका नाम था सत्यार्थ प्रकाश और उन्होंने 1875 ईस्वी में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी और उन्होंने स्पष्ट आह्वान किया था कि वेदों की ओर लौटो। ये नारा उन्होंने लोगों को दिया था लोगों में चेतना पैदा करने के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती, याद रखिएगा, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, पशु बलि की प्रथा, बहुदेववाद की अवधारणा, स्वर्ग और नर्क और भाग्यवाद के विचार का पुरजोर विरोध किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? ऑप्शन ए हॉर्नवट, ऑप्शन बी पीचर प्लांट, ऑप्शन सी बटरवट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हॉर्नवट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, रिसस बंदर कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए असम में मानव राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान में, ऑप्शन डी उड़ीसा का राष्ट्रीय उद्यान में। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश का पेंच राष्ट्रीय उद्यान में। इसके अलावा याद रखिएगा मध्य प्रदेश में और भी कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो उसका नाम आपको याद रखना है, जैसे कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6,
1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इनके गठन का सही क्रम क्या है? पहला है हरियाणा, दूसरा राज्य सिक्किम, तीसरा नागालैंड और चौथा राज्य मेघालय। इन राज्यों का क्रम बताना है गठन के अनुसार। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 1, ऑप्शन सी 2 4 1 3, ऑप्शन डी 3 1 4 2। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 3 1 4 2। याद रखिएगा, सबसे पहले नागालैंड का गठन किया गया 1 दिसंबर 1963 ईस्वी को। उसका बाद हरियाणा का गठन हुआ 1 नवंबर 1966। उसके बाद मेघालय का गठन हुआ 1 अप्रैल 1970। उसके बाद सिक्किम का गठन किया गया 10 अप्रैल 1975 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा कहा गया है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार को, ऑप्शन नंबर बी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, ऑप्शन नंबर सी प्रस्तावना को, ऑप्शन नंबर डी न्यायिक निरीक्षण को। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकारों को। याद रखिएगा, प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जो कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है। 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में भी संशोधन किया गया था और इस संशोधन के अनुसार समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, इन शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके अलावा याद रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी नोट ये किसने कहा था? तो आंसर होगा अर्नेस्ट बार्कर ने। और प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो आंसर होगा ठाकुर दास भार्गव ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी कबीरदास। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए स्वामी विवेकानंद। याद रखिएगा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1 मई 1897 ईस्वी में की थी। और याद रखिएगा, सर्वप्रथम मठ की स्थापना जो है कलकत्ता के समीप बारानगर में की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारत में प्रथम सहायक संधि किस रियासत ने स्वीकार की थी? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद। याद रखिएगा, सहायक संधि का जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है, लेकिन सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। सबसे पहला राज्य जिसने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था वो हैदराबाद था। 1798 में पहला शासक हैदराबाद का निजाम था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया। उसके बाद मैसूर 1799 में, उसके बाद तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, उसके बाद पेशवा 1802 में, भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में। ये सभी जो राज्य थे इन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि को स्वीकार किया था। इसके अलावा और भी राज्य थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा एक 10 अंश जलमार्ग द्वारा आपस में पृथक किया जाता है? यानी इसका मतलब है कि 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार, ऑप्शन नंबर बी है निकोबार एवं सुमात्रा, ऑप्शन नंबर सी है मालदीव एवं लक्षद्वीप, ऑप्शन नंबर डी है सुमात्रा एवं जावा। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार। इसके अलावा याद रखिएगा, 8 डिग्री चैनल के बारे में पूछा जाता है कि 8 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? आपको याद रखना है मिनिकॉय और मालदीव को अलग करता है। 9 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को अलग करता है। कोको चैनल किसे अलग करता है? तो कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान द्वीप को अलग करता है। तो पिछले वीडियो में हमने आपसे एक सवाल पूछा था जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना था। भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी हुगली, ऑप्शन सी बम्बई, ऑप्शन डी मद्रास। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर था ऑप्शन नंबर ए सूरत। चलिए देखते हैं किन किन लोगों ने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए। तो अजहर, कुंदन, अनवर, रीना, फनेंदर, दीपराज, आनंद कुमार, उदय, कविता राय, श्रवण, पूर्ति, यशवंत, शंकर बेदिया, नंदलाल कुमार, रवि कुमार, अरुण यादव, संजय बेदिया, आशीष कुमार। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कुछ पहाड़ियाँ क्षेत्र दिए गए हैं। तो पहला पहाड़ी क्षेत्र कार्डमम पहाड़ी कोरोमंडल तट पर है, दूसरा कैमूर पहाड़ियाँ कोकन तट पर है, तीसरा महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है और चौथा जो है देखिए मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत में। आपको बताना इन चारों में से कौन सा युग्म सही है। ऑप्शन ए 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 करेक्ट है,
ऑप्शन सी 3 और 4 करेक्ट है, ऑप्शन नंबर डी 2 और 4 करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आप ये भी बताएं कि आप 10 महत्वपूर्ण सवालों में कितने सवालों का जवाब दे पाए हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं हम लोग जल्द ही अगले सीरीज में। जय हिंद, जय झारखंड, धन्यवाद।